आज पीलीभीत जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गबिया सहराई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीलीभीत जाने से पहले खटीमा में रोड शो करेंगे सीएम। उत्तराखंड दौरे पर आज फिर आएंगे सीएम योगी। श्रीनगर रूड़की दून में करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मासूम का अपहरण करने वाले देवर भाभी गिरफ्तार। भीख मंगवाने का था मकसद। हल्के बादलों के बाद भी गर्मी से नहीं मिली राहत। अगले 2 दिन 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमपात होने की संभावना। कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दे, हमारी शक्ति और बढ़ाए। इसी एक प्रार्थना के साथ देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी मान्यवर, आप सबका धन्यवाद। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तो बीजेपी मुख्यालय से आप बीजेपी मुख्यालय से सीधे तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। इसके साथ ही देहरादून से खबर का रुख करेंगे। आज पीलीभीत जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गबिया सहराई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पीलीभीत जाने से पहले खटीमा में रोड शो भी सीएम करेंगे। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पीलीभीत जाएंगे। गबिया सहराई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीलीभीत जाने से पहले खटीमा में रोड शो भी सीएम करेंगे। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज पीलीभीत जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गबिया सहराई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीलीभीत जाने से पहले खटीमा में
रोड शो भी करेंगे और पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, पीलीभीत सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, इसके साथ ही रोड शो भी करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी है। देखा जा सकता है तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीलीभीत जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गबिया सहराई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पीलीभीत जाने से पहले खटीमा में रोड शो भी करेंगे। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी आज पीलीभीत दौरे पर रहेंगे। गभिया सहराई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पीलीभीत जाने से पहले खटीमा में रोड शो भी करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पीलीभीत दौरा है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, रोड शो भी करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के सीमांत टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में रोड शो निकालकर अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में प्रचार किया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और जनता से उनका आशीर्वाद और समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं, जिसके चलते राज्य के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहती है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में टनकपुर क्षेत्र को और भी विकसित किया जाएगा। इसलिए हम सबको सहयोग करना चाहिए और जो 400 पार का जो नारा है उसमें उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें बड़े अंतर से यहाँ से जिताकर भेजना है। इतना ही नहीं, अब दूसरी पार्टियां कोई सामने दिखाई ही नहीं है। आप देख रहे होंगे कोई आपसे मत के लिए अपील करने भी नहीं आ रहा है, इसलिए कहीं ये शिथिलता न हो जाए। मैं आम जनता से, अपने बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 19 तारीख को आपने मतदान करना है, लेकिन आज 13 तारीख हो गई है, कुल 5 दिन का समय बचा हुआ है। 5 दिन के समय में हम सबको, सारे लोगों को पूरे क्षेत्र में जाकर कहना है, सबको जो भी मिले, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु, आपस में आस-पास पड़ोस के लोग, सबको कहना है कि भाई इस बार मतदान जरूर करना है। मतदान का प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। मतदान हमारे यहाँ का सबसे अधिक हाईएस्ट रेट में होना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐतिहासिक मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, हमारे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। विकासनगर में कुछ युवक अपने दोस्तों के साथ डोमेट के श्रीकुंज वेडिंग पॉइंट से आगे यमुना नदी के किनारे जन्मदिन मनाने गए थे, जहां 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और शवों को नदी से बाहर निकाला। वहीं दूसरी बड़ी घटना चुड्डो और हथियारी के बीच में मंडुआ से सामने आई है, जहां स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर रोड से 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही डाक पत्थर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को खाई से बाहर निकाला। स्कूटी में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके पति और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे आज दुर्घटना हुई है, यहाँ पे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है और काफ़ी समय से जो है यहाँ पे लगातार हर वर्ष प्रतिवर्ष
हमें जो है कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना जो है होने का संदेश प्राप्त होता रहता है। इसमें जो है एक बहुत ही आवश्यक वो है ज़रूरत है इस वक्त विभाग जो ये सड़क विभाग है, पीडब्ल्यूडी या NHAI जिसमें ये है अभी ट्रांसफ़र हो रहा है। सैलाकुई से 9 लड़के आए हुए थे, जो जिनमें से 3 लड़के नहा रहे थे, जिनमें से एक लड़के को बचाया गया है। और ऐसा पाया जाता है कि भारी व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारे पिकनिक स्पॉट मना रहे हैं नदी किनारे, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। और नदी में कई जगह गहरा पानी है जहाँ पर कई मौतें हो चुकी है। शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पे चेतावनी के कई बोर्ड लगे हैं, पर लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। कम से कम नहीं भी है तो 100 से ज़्यादा कैजुअलिटी इस टाइप की हो चुकी है। अच्छा, लोग ये समस्या ये है कि लोग ठीक है, गर्मी का समय है, लोग नहाने भी आते हैं, लेकिन शासन प्रशासन को एक चीज चाहिए। कटा पत्थर है, एक एरिया कटा पत्थर है और एक वहाँ पर जो है थोड़ा सा एक पानी घूमता है, वहाँ पर जहाँ 10 से 20 फुट पानी गहरा है। पर ये 2-3 जगह ऐसे है जिसको चिन्हित हमने कई बार कहा कि भाई ये जो जगह है इसको चिन्हित कर दिया जाए। शासन को ये चाहिए कि भाई जब रोज मतलब कोई ना कोई घटना हो रही है, एक साइन बोर्ड लगाए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 सीट पर जीत दर्ज करेगा। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकसित भारत की ओर से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश के हर कोने का चहुमुखी विकास हो रहा है। इस लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने के नाते जो भी जहां जिम्मेदारी मिली है उन जगहों पे मेरा जाना और लोगों से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि आज 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में, मोदी जी की झोली में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद मेहरा के निधन पर लोहाघाट के कलाकारों ने गहरा दुख जताया है। लोहाघाट के प्रसिद्ध रंगकर्मी भैरव दत्त राय के नेतृत्व में क्षेत्र के कलाकारों ने स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा के निधन पर दुख जताते हुए रामलीला मैदान में शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कलाकारों ने कहा कि उत्तराखंड की शान प्रहलाद मेहरा के निधन से लोक कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हुई है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मेहरा के गीतों में उत्तराखंड का दर्द झलकता था। अपने कई गीतों के माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड की आवाज को उठाया है। स्वर्गीय मेहरा काफी मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रहलाद दा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कम समय में अपनी अमिट छाप जो है हम सब कलाकारों के बीच में रखी। उनको कोई भी घमंड, लेस मात्र का भी घमंड नहीं था। सबसे हंस करके मिलते थे। उनकी मुस्कुराहट देख करके हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती थी। और उनके गीत जो उन्होंने गीत गाए हैं, उन्होंने हमारी पहाड़ की महिलाओं के लिए या यहाँ के प्रकृति में या यहाँ की जो भी किसी पर चोट करनी थी, तो वो भी उन्होंने गीत उनके माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से बेकाम रूप से रखते थे। उनके गीत आज भी लोगों द्वारा हर मंचों पर गाए जाते हैं। विश्वास दिलाना ही मुश्किल हो रहा है कि प्रहलाद दा हमारे बीच नहीं रहे और मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। प्रहलाद मेहरा जी याद इस मंच से भी जुड़ी है। जब यहाँ पर सदोत्सव का आयोजन हुआ या हम दीपदार महोत्सव करते थे दीपदरा में, कई जगह उन समय मुलाकात के कलाकार के रूप में, बड़े भाई के रूप में उनसे बैठने का, उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज एक कलाकारों के लिए बड़ा दुख का विषय है कि आज जो इस दुनिया में नहीं रहे। हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। लोकसभा चुनाव के प्रचार के चलते अवैध रूप से शराब, नकदी और अन्य सामग्रियों के वितरण पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार अपना अभियान चला रहा है, जिसको लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि 16 मार्च से अब तक करीब 15 करोड़ 52 लाख रुपए का अवैध सामान जब्त किया गया है, जिसमें नकदी, शराब, नशे का सामान और कीमती धातु शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 1 हफ्ते में अब सख्ती बरतते हुए ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन न हो। कुल मिलाकर इस बार सीजर तो काफी किया गया है। पिछले अगर लोकसभा चुनाव के साथ कंपेयर करें तो हमारी फिगर्स काफी हाई हैं। 16 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल तक की फिगर्स अभी लगभग 15 करोड़ 52 लाख हैं और इसमें सभी सम्मिलित है लिकर, प्रेशियस मेटल्स और कैश
सब मिलाकर, नार्कोटिक्स ऑल्सो। सो अभी तक सीजर ठीक है, इसमें और ज्यादा प्रयास अब ये किया जा रहा है क्योंकि अब नेक्स्ट 1 वीक में जो सीजर है और हमारी जितनी भी मॉनिटरिंग चल रही है इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लेकर, उसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली करते हुए प्रयास ये किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट का यूज ना किया जा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा के दिग्गज नेता उत्तराखंड में जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में चुनावी जनसभा की और जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्हें अपने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस को रामलला और भारत की सनातन संस्कृति से नफरत क्यों है? प्रियंका गांधी का नारा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता मातृशक्ति का अपमान करने में लगे हैं। मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले उनको रामलला और भारत की सनातन संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है, इसे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उनके नेता सहयोगी उनके सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, डेंगू, मलेरिया, मच्छर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस संबंध में उसको नष्ट करने का दुस्साहस करने की बात करते हैं। और उनके छोटे भाई श्री राहुल गांधी ने तो शक्ति को ही समाप्त करने की बात की है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित प्ले स्कूल में टीचर पर बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कोतवाली में शिकायत देकर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सिविल लाइन के प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को नमाज पढ़ाई गई। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल प्रशासन पर बच्चों को नमाज पढ़ने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। गत दिवस एक यहाँ एक विद्यालय है, हम नहीं जानते वो संस्था के संस्थापक कौन है या उसके संचालनकर्ता कौन है, लेकिन जो उस विद्यालय की उस प्ले स्कूल की गतिविधियाँ देखी गई तो वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज को आहत करने वाली गतिविधियाँ थी। ईद के त्यौहार के नाम पर हमारी जो बच्चियाँ थी, हिंदू बच्चियाँ थी, वो त्यौहार के नाम पर वहाँ उनसे नमाज पढ़वाई जा रही है और हमारे हिंदू बच्चे सामने बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण को प्रेरित करने वाली गतिविधियाँ है। इस विरोध में हम यहाँ सब संगठन के लोग आज आए और हमने अपना एक ज्ञापन तहरीर जो हमने दी और वीडियो भी हम उपलब्ध कराएंगे, आजकल वो वायरल है। हम उस विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमे दर्ज की मांग करते हैं। पुलिस प्रशासन जांच कर अगर कार्रवाई करता है बहुत अच्छा है, अगर नहीं करता है तो फिर जो है संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई के लिए बाध्य होगा, आंदोलन करेंगे। रुड़की में युवा कांग्रेस की ओर से मालवीय चौक के बैंक्वेट हॉल में युवा न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए, जहां उन्होंने भाजपा पर हरिद्वार की जनता के साथ छल का आरोप लगाया। भाजपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हरिद्वार की जनता का विकास नहीं कर पाया और अब जनता को कांग्रेस से उम्मीद है। कि वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से जनता त्रस्त है। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने प्रतिद्वंदी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे रावत उन्होंने नहीं देखे जो मैदान छोड़कर भाग जाते हों। मुहिम चलाई जा रही है युवा कांग्रेस के द्वारा और उस युवा सम्मेलन में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा रही है और लोकसभा युवा कांग्रेस के कार्यक्रमों में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आने वाले समय में युवाओं की भविष्य को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है, बेरोजगार सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं, किसानों को लगातार आय दुगनी करने की बात की थी मगर आय उनकी दुगनी से भी ज्यादा कम होती जा रही है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज युवा कांग्रेस ने एक कार्यक्रम रखा था युवा न्याय के नाम से और जिसमें हमारे तमाम मुख्य अतिथि थे और तमाम मुख्य अतिथियों ने अपनी बात यही रखी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है। देखिए, वीरेंद्र रावत जी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, युवा कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस में उन्होंने कार्य किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये सोच करके कि नई पीढ़ी को जो है मौका दिया जाए, उन्हें टिकट दिया है और मैं समझता हूं कि नौजवान साथियों का जो जोश था
वो इस बात का संकेत है कि नौजवान साथी कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम करें। जब हमको कोई बात पता चलती है, कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि भाई हमारा साथी जो कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक हमारे साथ संघर्ष करता रहा, वो किसी अन्य राजनीतिक दल में ना जाए। युवाओं ने जीत का भरोसा बढ़ा दिया है और जिस तरीके से जवानी यहाँ घूमड़ घूमड़ करके आई है, जो जोश दिखाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत साबित बदलाव के पक्ष में हैं लोग, बदलाव ला रहे हैं, बदलाव आ रहा है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आ रहा है। तो पूरी तरीके से आप देखिएगा ये लाख पार कर जाएगा। रुड़की में कल जो बाहर से किसी फरेबी के फरेब में सारा मीडिया आ जाए तो मुझे अफसोस है मीडिया को। मसूरी में इंडी गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का निर्णय लिया गया। प्रत्याशियों को जिताने के लिए गठबंधन के सभी दल जुटेंगे। गठबंधन की बैठक में थी, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के सचिव समर भंडारी जी यहाँ पर आए। उन्होंने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर यहाँ बैठक ली और पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इंडिया गठबंधन पूरे दृढ़ता के साथ जो कांग्रेस के 5 प्रत्याशी है उनके लिए कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो कांग्रेस के जो साथी हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। देश की जो जनता है उसकी लड़ाई जो निरंतर सड़कों पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है उसे संसद तक पहुंचाएगा। मुख्य लक्ष्य है हमारा इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, CPI, CPM, सपा, आप जैसे जो राजनीतिक दल हैं, वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दृढ़ता से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े बोल रहे हैं और अभी ऋषिकेश में उन्होंने बोला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो इलेक्शन बॉन्ड है उसने मोदी सरकार के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। अब भाजपा और उनके नेतृत्व की असलियत को समझ रही है। मुझे लगता है इस चुनाव में उनको सबक। देहरादून के भद्रकाली से टिहरी की ओर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये बस यात्रियों से भरी हुई थी। हादसे में कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस की टीम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और SDRF की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर बस से बाहर निकाला। देहरादून में बस पलटी और कई यात्री घायल हुए हैं। तो यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। भद्रकाली से टिहरी बस जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ और इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्रीमद महेश्वर के कपाट 20 मई को और तृतीय केदार श्री तुंगनाथ के कपाट 10 मई को खुलेंगे। वैशाखी के शुभ अवसर पर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में यज्ञ हवन के पश्चात वेद विधान और पंचांग गणना पश्चात आचार्य गणों वेद पाठियों के द्वारा मंदिर समित अधिकारियों की उपस्थिति में कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। जबकि श्री तुंगनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मार्कंडेय मंदिर ऊखीमठ में पूजा अर्चना पंचांग गणना के बाद तय हुई। और इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अपने संदेश में श्रद्धालुओं को वैशाखी की शुभकामनाएं दी। धर्मनगरी हरिद्वार में वैशाखी स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान कर पुण्य का लाभ कमा रहे हैं। मान्यता है कि वैशाखी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। साडा सिखों का पवित्र त्योहार है जो विसाखी वाले दिन खालसा दिवस की साजना हुई थी और हमारे पंजाब में गेहूं की कटाई
की शुभारंभता विसाखी वाले दिन की जाती है और इसी खुशी में हमारा यहाँ पर एक आश्रम है। हम श्रद्धा से नए गंगा स्नान करके जाते हैं, नए अपना भंडारा करके जाते हैं संतों के लिए। बहुत अच्छा, बड़ा आनंदमयी है। मई में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही इस साल शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में यात्रियों की सुविधा के लिए चारों धामों में LED लगाई जाएगी, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस संबंध में पर्यटन विभाग के मौसम विभाग के साथ वार्ता चल रही है और बातचीत के बाद शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। 4 धाम यात्रा शुरू होनी मई में, तो जो भी जानकारी मौसम की हम लोग जो तैयार करते हैं चीज़ें, वो क्या होता है कि लोगों तक पहुंचता नहीं उतना जो है, या उनको इजीली एक्सेस नहीं हो पाता है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी जो उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने जो लिंक्स है हमारा वो लिए हैं, API सब लिए हैं और उस चीज़ को जगह जगह डिस्प्ले करने वाले हैं। तो जो लोग जाएंगे अलोंग द रूट, तो उनको पता चलता रहेगा कि कहाँ पे अभी क्या किस तरह की एक्टिविटी है, क्या डेवलपमेंट है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो नाव कास्ट है या 2-4 दिन की जो वार्निंग्स है या डे की भी जो वार्निंग है, तो वो सब चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से वो जगह जगह जब डिस्प्ले होगी तो लोगों को जो है उसकी जानकारी रहेगी और वो फिर अपना उस हिसाब से जो यात्रा का जो प्लान है या बचाव कार्य है, बचाव करना अपना, तो वो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।